ठीक है, यहाँ पे हम आगे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। जब आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर। आपने ये चीज़ें जो है ये सिर्फ आपने लैपटॉप से करनी है, डेस्कटॉप से करनी है, आपने मोबाइल से नहीं करनी। ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सी मोर के अंदर आएंगे, सी मोर के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास पेज बनाने की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। आप आ जाएंगे पेजेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास आ रही होगी एक ऑप्शन, क्रिएट अ न्यू पेज की, ठीक है। तो अब आप आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज। अब यहाँ पे जो भी आपने अपना बिजनेस नेम रखा है, ठीक है, जो भी आपने जो है वो अपना बिजनेस नेम रखा है वो आपने यहाँ पे अपना रखना है, ठीक है। आप स्टोर के नेम से ना बनाएं, मतलब कि लेट्स सपोज आपका XYZ आपने नेम रखा हुआ, तो उसके आगे आपने स्टोर या इस तरीके से मार्ट शार्ट कुछ भी नहीं लगाना। आपने जो है वो सिंपल इसी तरीके से ही रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नेम। पेज नेम हम बना लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है। आपने इस तरीके से रखना है, आपने आगे स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। ये चीज होगी। फिर उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। अब लेट्स सपोज आपकी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, आपका वॉचेस का ब्रांड है, आपका शूज का ब्रांड है, कुछ भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपने किसी निच के अंदर आप घुस गए हैं, तो वहां पे आप कैटेगरी वही डालेंगे। लेट्स सपोज आप फुटवेयर के अंदर है, ठीक है, मतलब कि आपने एक शू का स्टोर बनाया है, तो आप फुटवेयर स्टोर जो है वो डाल सकते हैं। अब जिन्होंने जनरल स्टोर्स बनाए हैं, ठीक है, जनरल स्टोर के अंदर आपके पास कोई ऐसी जनरल ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपने फेसबुक को जो अपनी कैटेगरी है वो तो बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शॉपिंग मॉल, ठीक है। अब ये चीज आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी बायो। अब बायो क्या है? बायो आपके पास जब भी कोई बंदा आपकी फेसबुक आपका फेसबुक पेज खोलेगा ना, उसके पास यहाँ पे जो है वो आपकी एक छोटी सी लाइन जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। तो वो आपकी बेस बायो कहलाती है। तो बायो जो है वो आप कोशिश ये करें कि आप कुछ अपनी हुक लाइंस दे दें। अगर आप कोई फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं या फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है, या अगर आपका कोई स्लोगन है, ठीक है, जैसे किसी भी ब्रांड का अपना कोई स्लोगन होता है, कुछ भी उन्होंने नीचे अपनी टैग लाइन लिखी होती है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। या अगर आपने कोई अपने स्पेसिफिक अपने बिजनेस के लिए कोई भी लाइन बनाई हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ऑप्शनल छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट पेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले नंबर पे कहता है कि आपकी वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट जो है वो आपने अपनी वहां से उठा के डालनी है, जो कि आपका लिंक आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का ऊपर लिंक आ रहा है, आपने इसके ऊपर आना है, इसको कॉपी करना है, और ये यहाँ पे आपने डायरेक्ट इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वेबसाइट आ गई, सही है। यहाँ पे आप देखते जाएंगे, जो जो चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे सामने जो है वो आपके पास आती जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर जो है वो आपसे मांगता है। तो फ़ोन नंबर के लिए ये है कि आप यहाँ पे जिस भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप UK के अंदर काम कर रहे हैं, US के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप बना रहे हैं तो वहीं का ही आपने नंबर लगाना है, ठीक है। अब जिन लोगों को मसले हैं जो यूई के अंदर काम कर रहे हैं, यूई के अंदर अगर आप नंबर नहीं भी डालते तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बिजनेस पेज के ऊपर ऑन दी फ्रंट डाल दें, बेशक पाकिस्तानी नंबर डाल दें, लेकिन अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ शो ही ना करें, ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन आप किसी भी नंबर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसी कंट्री का नंबर अवेलेबल हो आपके पास। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं पाकिस्तान, ठीक है। हम यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर जो है वो यहाँ पे डाल देंगे अपना। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये नंबर जो है वो इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। ईमेल। अब ईमेल जो है आपने इस बिजनेस पेज के साथ आपने अपनी फेसबुक वाली ईमेल नहीं डालनी। आपने जो है वो इस बिजनेस पेज के साथ जो आप लगाना चाह रहे हैं वही आपने यहाँ पे जो है वो ईमेल डालनी है, ठीक है। आपकी जीमेल है, आपकी कस्टमर सपोर्ट ईमेल है, दोनों में से कोई भी डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
यहाँ पे हमने ये चीज़ डाल दी। फिर उसके बाद आ जाता है आपकी लोकेशन। अब ये जो चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना, ये आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। बेशक अभी आप पाकिस्तान डाल रहे हैं, कल को आपने यूएई के अंदर या यूके के अंदर शिफ्ट करना है, तो आप ये चीज़ें बाद में भी इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन अभी के लिए जो है वो हम गुलबर्ग वगैरह ही डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑर्स, आपके जो ऑर्स हैं। अब आपका अगर फिजिकल स्टोर है, आप फिजिकली दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे अपने सिलेक्टेड और सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका सारा ऑनलाइन स्टोर है, तो यहाँ पे जो है आपके नो ऑर्स अवेलेबल, आपने ये चीज़ रखनी है, ठीक है। फिर चले जाना है नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा अब इसके अंदर आपके पास आता है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें या अपनी कवर फोटो, दोनों में से कोई भी चीज़ आपने जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो आपने ऐड करनी है। अब कवर फोटो जो है, आप अपने जो स्टोर के ऊपर आपने ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, आप इसकी भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपकी वो सही तरीके से एडजस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम अपनी कवर फोटो ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड, डाउनलोड हो रही है। चलें, तब तक हम जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। कोशिश ये करें कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो किसी मतलब कि बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा डार्क हो, ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। आपने इस तरीके से कोई अपनी पिक्चर जो है वो लगानी है। अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये लगा रहे हैं, कवर फोटो। जो अगर आपने अपना बैनर बनाया हुआ या फीचर्ड इमेज जो भी आपने बनाई हुई है, फॉर द टाइम बिंग आप वो लगा लें, ठीक है। लेकिन यह है कि इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। मतलब कि आप कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहें जो उसके अंदर शो हो रही हैं। अब ये देखें, आपका बैनर अगर इस तरीके का बना हुआ है जो पूरी तरीके से फिट आ रहा है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप अलग से बना लें। कैनवा के अंदर फेसबुक का कवर की अपना एक टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, आप वहां से अलग से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एक्शन बटन। एक्शन बटन से मुराद ये कि आपने अपनी वेबसाइट, सॉरी अपने पेज के ऊपर यहाँ पे कोई भी बटन जो है वो अगर शो करवाना है, यहाँ पे हम चले जाते हैं ऐड एक्शन बटन के ऊपर, ट्राई इट। और यहाँ पे देखें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट जो है वो व्हाट्सएप का मैसेज भी लगा सकते हैं, कॉल नाउ, सेंड अस ईमेल, जो मतलब कि जो भी आप लगाना चाहें। लेकिन हमारा है ई कॉमर्स स्टोर, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे व्यू शॉप के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि शॉप ऑन फेसबुक है आपकी। अब समटाइम्स किसी आईडीज के ऊपर यहाँ पे आपको नीचे लिंक का वेबसाइट की भी ऑप्शन देता है, सही है। अब आपकी किस्मत है, अगर आपको वो शो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी फिर वो किस्मत है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। या कनेक्ट एंड अनदर टूल के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब यहाँ पे पहले शॉपिफाई जो था वो यहाँ पे अवेलेबल था, यहाँ पे देखें एस के अंदर आपको शॉपिफाई देखने को नहीं मिल रहा। अब ये कई लोगों के पास ये ऑप्शन होगी वेबसाइट को यहाँ पे डायरेक्ट लिंक करने की, कई लोगों के पास नहीं शो होगी। जिन लोगों के पास नहीं शो हो रही, तो वो व्यू शॉप के अंदर भी जाके चेक करें पहले, फिर उसके बाद देखें बाय नाउ के अंदर। बाय नाउ के अंदर भी उनको वेबसाइट देखें मिल रही है, शॉपिफाई नहीं मिल रहा, ठीक है। अब उसके लिए बेस्ट हल क्या है, अब आपने जाहिर सी बात है अपनी वेबसाइट को शो तो करवाना है। ट्राई इट, यहाँ पे आप आ जाएंगे लर्न मोर के ऊपर, यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रही है ओपन अ वेबसाइट की, इसको क्लिक करें, नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं। वेबसाइट का लिंक, जो आपकी वेबसाइट थी, जो आपने पहले लिंक वहाँ पे अपलोड किया था, वो चीज़ यहाँ पे आपने अपलोड कर दी, इसको कर दिया सेव। आपका एक्शन बटन जो है वो आपके स्टोर के ऊपर, आपके पेज के ऊपर ऐड हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। ये जो हम बना रहे हैं ये बिजनेस पेज है अपना, ठीक है, हमारी जो फेसबुक के ऊपर हम बिजनेस करेंगे ये उसका पेज है। फिर उसके बाद कहता है कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। अगर आप इसमें अपना व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास कोड, 5 डिजिट कोड जो है वो आपसे मांगेगा, ठीक है। कोड आने दें, वो डालते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारा कोड आ गया, हम इसने इसको डाल दिया, कंफर्म कर देते हैं हम। यहाँ पे जो है हमारा व्हाट्सएप का जो अकाउंट था वो हमारे इस पेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे कहता है कि आप अपनी ऑडियंस, अब आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को, किसी भी बंदों को जो है वो आप अपने पेज के ऊपर इनवाइट कर सकते हैं कि भी हमारा पेज जो है वो लाइक करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं किसी अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं, ये तो बाद में भी आपके पास ऑप्शन होगी। हम करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे कहता है कि स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज। अब पेज के बारे में जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी, आपकी ऐड डिसअप्रूव हुई है, आपके पेज के साथ कोई मसला है, नोटिफिकेशंस है, कोई आपके पेज के ऊपर कमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप इसको टिक रखें। फिर उसके बाद है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स। मतलब कि जो फेसबुक की तरफ से आपको मार्केटिंग वगैरह की चीजें जो आएंगी, जाहिर सी बात है वो आपकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको तंग करेंगी, तो इसलिए जो है वो आपने इसको ऑफ ही रखना है। ठीक है, अब ये जो आप पेज बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, दो एप्लीकेशंस अपने स्टोर के ऊपर आपने लगानी है। ठीक है, एक है एड्स मैनेजर की, फेसबुक एड्स मैनेजर, अगर आप सर्च करेंगे वहां पे फेसबुक का एड्स मैनेजर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आजकल जो बिजनेस मैनेजर, ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर लिखें, वहां पे आपको आईओएस डिवाइस के ऊपर भी और एंड्रॉयड के ऊपर भी प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक आपने मेटा बिजनेस सूट, ये दोनों एप्लीकेशंस आपने अपने पास रखनी है। कोई भी आपके स्टोर के ऊपर कमेंट करता है, नेगेटिव कमेंट करता है, कुछ भी करता है, तो अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट अपने फेसबुक से भी जाके या अपने जो एप्लीकेशंस बताई हैं वहां से भी जाके जो है वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ भी अप्रूव करना है, कमेंट रिप्लाई करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, वो आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा जो पेज है वो बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कह रहा है कि हाउ हेल्दी इज योर पेज, तो पेज की हेल्थ जो है सो गुड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इतनी कोई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें, अगर आपने कभी भी जो है वो अपनी बायो ऐड करनी है, ठीक है, एक सेकेंड, आपने कभी भी जो है वो अपनी बायो ऐड करनी है तो आप अपनी बायो भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड बायो के अंदर जाएंगे तो जो भी आपने अपनी शो करवानी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपके पास है एडिट डिटेल्स। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी डिटेल जो है वो एडिट करनी है, ठीक है, अपना एड्रेस चेंज करना है, आपने अपनी कैटेगरी चेंज करनी है पेज की, आपने जो है यहाँ पे अपनी वेबसाइट को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। आपने चेंज करके उसको सिंपली सेव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी इजीली हो जाएगी। अब हमारे पास अब देखें, जब आपका फेसबुक का पेज बन जाता है ना, ठीक है, तो फेसबुक पेज के साथ आपको फेसबुक का अपना जो एड्स मैनेजर है, जो आपके पेज का एड्स मैनेजर है, वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उस एड्स मैनेजर का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे अब आप ने अगर किसी ने फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्टिंग वगैरह की है, तो आपको नीचे ये देखें बूस्ट अ पोस्ट की ऑप्शन दिख रही है। तो ये जो बूस्ट अ पोस्ट की ऑप्शन है, ये आपको पेज का एड मैनेजर कह रहा है। हमारे पास अभी पेज का बिजनेस अकाउंट नहीं बना, ये अभी पेज का एड्स मैनेजर है। ठीक है, तो आपने अपने पेज के एड्स मैनेजर के थ्रू कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि फेसबुक ने आपको बिजनेस मैनेजर जो है वो अपना एक खुद प्रोवाइड किया है। ठीक है, आपको फेसबुक बेवकूफ़ नहीं है फेसबुक, उसने आपको जो बिजनेस मैनेजर दिया है वो किसी रीजन की वजह से दिया है, नहीं तो फिर वो आपको कहता कि आप यहाँ से जो है वो अपनी डायरेक्ट एड चला सकते थे। यहाँ से अगर आपने एड चलानी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट एड्स के ऊपर जाएंगे। एक सेकेंड, चलें इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी पेज आपका हो गया। ठीक है, हमारा है बिजनेस मैनेजर वाला काम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मेटा बिजनेस सूट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आप आएंगे इस तरीके से, तो ये आ गया आपका मेटा बिजनेस सूट। इसके अंदर आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप बिजनेस की फीड, जो भी आपके बिजनेस के ऊपर
हो रहा है, कंटेंट इनबॉक्स, आपके इनबॉक्स मैसेजेस कोई आए होंगे, इसलिए आपको बोला है कि मेटा बिजनेस सूट की आप एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर कर ले, तो ताकि कल को कुछ भी होता है आपके पास पता हो कि भाई आपके पेज के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ये देखने को मिल जाती हैं। अब अभी जो हमारे पास मेन काम है वो है हमने बनाना है अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। अब इंटरनेशनल फेसबुक के ऊपर अगर आप ऐड करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपका व्हाट्सएप मैटर नहीं करेगा। वहाँ पे फिर आपके पास प्रमोशनल वाले आ जाएंगे, या फिर वो उस तरीके के लोग आ जाएंगे जो आपको फ्रीलांसर्स होंगे, मैसेज कर रहे होंगे कि भाई हमसे ये काम करवा लो, हमसे ये काम करवा लो, तो वो लोग तंग करेंगे। तो इंटरनेशनल के लिए आप फेसबुक के ऊपर सॉरी व्हाट्सएप ना लगाएं। ठीक है, अब हमने बनाना है अपने फेसबुक का इस पेज का बिजनेस मैनेजर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम्म, इस तरीके से एरो बना रहा है, एरो के ऊपर आप आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट की। ठीक है, आपने आ जाना है क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे कहता है कि आप अपने बिजनेस अकाउंट का क्या नेम रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपका बिजनेस है आपने वही रखना है। ठीक है, यहाँ पे रख दिया ये चीज। फिर उसके बाद कहता है कि आपका जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है आप वो रखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम था, ठीक है, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है बिजनेस ईमेल। अब ये बिजनेस ईमेल जो है ये आपके इस बिजनेस मैनेजर के लिए होगी, जिसके थ्रू जो है आपको फेसबुक कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी जो है वो शो करवाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है अपनी जो भी आपने जीमेल बनाई हुई है वो आप यहाँ पे अपनी डाल दें। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट के ऊपर। जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका फेसबुक जो है एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक जो है वो आपको स्टार्टिंग में यही कहता है कि भाई आपने अगर काम करना है तो आपको पहली अपनी जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जिन लोगों ने कल ग्रुप के अंदर भी, मेरे ख्याल से शायद कोई बंदा जो है वो पूछ रहा था, ऑनलाइन का था शायद, कि भाई 2 बार वेरिफिकेशन मांग रहा है या बार बार वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो समटाइम्स ये होता है कि जब आप अपना क्रिएट अ मेटा बिजनेस अकाउंट बनाने जाते हो तो यहाँ पे जो है वो आपको पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, या समटाइम्स आपका ये बन जाता है इसके बाद वेरिफिकेशन मांगता है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कह दिया उसने कि भाई आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ठीक है, आप जो है फेसबुक के ऊपर अपनी जो है वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल के लिए कैंसिल करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे ऑल टूल्स के अंदर, और यहाँ पे ऑल टूल्स के अंदर हमने आ जाना एड्स मैनेजर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप एड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको कहता है एडवर्टाइजिंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। वो कहता है कि भाई आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करें, और उसमें कहता है कि एटलीस्ट जो है ये 48 आवर्स आपके ले जाएंगे। अब ये चीज़ ऐसी है कि लाइफ के अंदर हम करवा तो रहे हैं अभी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपके सामने ही अभी ये रिस्ट्रिक्ट हो गया। अभी हम इसकी आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद ये अप्रूव होगा, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी, तो इसलिए ये ऑनलाइन करना थोड़ी टाइम ले जाती है ये चीज़। हम करेंगे कंफर्म आइडेंटिटी। ठीक है, उसने मेरे ख्याल से कंफर्म आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक किया हमने तो। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करके देख ले, मे भी शायद वो कंफर्म होगी वो आइडेंटिटी। ठीक है, इसको क्रॉस करें। तो कंफर्म आइडेंटिटी करने के बाद फिर आपने इसको रिफ्रेश करना है, और यहाँ पे कहता है कि भाई आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सी डिटेल्स के ऊपर आप आएंगे। ठीक है, वो कहता है कि भाई वही आपको कह रहा है कि आप इसके ऊपर स्विच करें। ठीक है, इस आईडी के ऊपर कंटिन्यू। ठीक है, अब ये आईडी के ऊपर हमने शिफ्ट किया अपनी, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, आप जो है अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करते चलें कि ये आपको एक ही बार जो है वो शो करवाएगा, एक ही बार। ठीक है, तो आपने इसके अंदर अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो रेडी रखनी है। अगर आप किसी रिश्तेदार से अकाउंट ले रहे हैं या किसी से भी अकाउंट ले रहे हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं चल रहा, ठीक है, तो आपके पास उसकी सेल्फी,
सेल्फी लाजमी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। जो नंबर आपने दिया है उसके ऊपर कोड लाजमी आना चाहिए, और जो आपने जीमेल डाली है, ठीक है, जो बिजनेस के लिए जीमेल डाली है वो भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कोड आ सकता है। फिर उसके अलावा आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर, आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर कोशिश ये करें कि आपकी जो है वो डार्क बैकग्राउंड के साथ थोड़ी सी मतलब कि क्लियर हो। डार्क बैकग्राउंड होगा ना तो आपकी जो आईडी कार्ड है वो थोड़ा सा विजिबल होगा, ठीक है, और ब्लरी ना हो और ना ही शाइनी हो। आपने फ्लैश से नहीं लेनी, कोशिश करें कि लाइट के अंदर रख के इस तरीके से रखें कि उसके ऊपर ज्यादा मतलब कि शाइन ना आ रही हो, ठीक है। उस तरीके से आपने पिक्चर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू। और इसके अलावा ना इनका, सॉरी टू कट यू राफे भाई, इसके हम्म। अलावा ना इनका नया अपडेट आया है। पहले तो चले पिक्चर से काम चल जाता, अब वो कहते हैं कि लाइव सेल्फी भी ले सकते हैं वो। तो बंदा पास बैठा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा अगर आप आईडी कार्ड की पिक्चर लेते हैं ना, तो आपके चारों बॉर्डर्स, मतलब कि पूरा आईडी कार्ड आना चाहिए। या आप लाइसेंस की ले लें, आईडी कार्ड की ले लें, या पासपोर्ट की, तो उसका पूरा उसको नजर आना चाहिए। क्रॉप्ड इमेज नहीं होनी चाहिए, ना कि आप बस कार्ड को क्रॉप करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड हो और इस तरीके से आपकी इमेज जो है इस तरीके से शो हो रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कंफर्म बसेस, कंटिन्यू। अब यहाँ पे कहता है कि भाई जो आपने मोबाइल नंबर हमें दिया है उसके ऊपर कोड आएगा, ठीक है। तो वो हम कोड जो जो नंबर है वो हम यहाँ पे दोबारा से पुट कर लेते हैं। सॉरी, 304। कोड हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, कंटिन्यू। फिर कहता है कि आपने जो अपनी ईमेल है वो आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ईमेल आपने जो अपनी बिजनेस की डाली है आपने वही डाल देनी है, या अगर आप अपनी डालना चाहें जो दूसरी है, ठीक है। वैसे कोशिश ये करें कि यहाँ पे आप अपनी जो है जो दूसरी आपकी आईडी है जिसके ऊपर आपकी आईडी बनी हुई है, ठीक है, वो वाली ईमेल जो है वो डालें, ठीक है। तो एक मिनट चेक कर लें। ये हम यहाँ पे ईमेल जो है वो कॉपी करके यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहेगा सेंड लॉगिन कोड। ठीक है, ये कोड आ गया हमारे पास, हमने इसको कर दिया पेस्ट। हम चले जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास आ गया अपलोड योर आईडी। अब ये कहता है कि भाई आप अपनी आईडी अपलोड करें। कहता है दिस कुड बी अ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अदर टाइप ऑफ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आपकी कोई भी गवर्नमेंट की आईडी बनी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट बना हुआ है, आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं चल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप जो है वो कोशिश करें कि अपनी आईडी कार्ड की डाल लें, वो ज़्यादा बेटर है। हम यहाँ पे आईडी कार्ड की पिक्चर एक सेकंड निकाल लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अपलोड।
एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आपकी इमेज है तो इसमें कोशिश ये करें कि आप इसको ना रीनेम कर लें पहले। ठीक है, जो भी आपकी अपनी आईडी का नेम है, क्योंकि फेसबुक जब ये चीज़ देखता है तो वो भी ये मतलब कि सम हाउ कंसिडर करता है इसको। ठीक है, इसको हमने कर लिया ओपन, और इस तरीके से ये चीज़ आ गई। मतलब कि आपकी चीज़ें जो है वो सारी क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर। कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इसने रिव्यू जो है वो रिक्वेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये आपसे कहेगा कि भाई एटलीस्ट जो है 24 से 48 घंटे जो है, मतलब कि वो इतना टाइम जो है ये आपसे ले जाता है। ठीक है, तो जब भी आपकी जो भी इशू होगा वो आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको नहीं ये चीज़ पता लग रही कि भाई कहाँ पे ये चीज़ हमारी शो हो रही है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी फेसबुक के अंदर आना है। ठीक है, ये आपका पेज खुला हुआ है। पेज खोलने के बाद आपने आ जाना है मेटा बिजनेस सूट के अंदर। मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप आएंगे। अब आपने जाना है अपने एड्स मैनेजर के अंदर। ठीक है, ऑल टूल्स। ऑल टूल्स के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे एड्स मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपकी आईडी जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई है तो यहाँ पे आपके पास ये अलर्ट्स नहीं आ रहे होंगे। अगर आईडी ठीक नहीं हुई तो यहाँ पे अलर्ट्स आ रहे होंगे। सी डिटेल्स के ऊपर चले जाएं, और यहाँ पे जो है आपके पास ये अकाउंट इस तरीके से अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड आ रहा होगा। अभी हमने रिक्वेस्ट रिव्यू किया है तो ये एटलीस्ट जो है वो मतलब कि समटाइम्स हो जाता है, 1-2 घंटे के अंदर भी हो जाता है, समटाइम्स फौरन से हो जाता है। तो समटाइम्स ये जो है वो टाइम लेता है। अब पाकिस्तानी ऑडियंस है और पाकिस्तानी के हिसाब से तकरीबन जो है ये आपसे 12 1 घंटे जो है वो आराम से ले जाएगा। ठीक है, जब तक ये चीज़ हमारी होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप इसके इसके आगे बढ़ना जो है, इसके आगे अगला स्टेप जो है वो जाहिर सी बात है इसके बाद ही है। तब तक आप कर ये सकते हैं। आपने ये चीज़ अपनी सबमिट करवा दी, सारी चीज़ें कर ली। आपने जाना है अपने शॉपिफाई के अंदर। आपने आ जाना है एप्स एंड सेल चैनल्स के अंदर। ठीक है, एप्स एंड सेल चैनल के अंदर आने के बाद आपने चले जाना है शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर। और यहाँ पे जो है वो आपने फेसबुक, यहाँ पे सिंपली लिखना है आपने फेसबुक। अब हमने टिकटॉक का जो पिक्सल है वो हमने किस तरीके से अटैच किया था, हमने उसकी जो सॉरी टिकटॉक की ऐप हमने इस तरीके से अटैच की थी कि हमने लोकेशन वगैरह चेंज की थी। लेकिन फेसबुक आपके पास ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो फेसबुक के ऊपर आपको एज सच कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कनेक्ट आपने कर लेनी है, लेकिन इसके आगे वाले स्टेप आपने अभी नहीं करने। वो तभी करने हैं जब आपका जो एड्स मैनेजर है वो टोटली तरीके से अनरिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो टोटली चालू हो जाएगा। ठीक है, तो तब आपने जो है ये चीज़ें आगे परफॉर्म करनी है। तो अभी के लिए जो है वो हम फेसबुक की जो बेसिक चीज़ें हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब हम नेक्स्ट टाइम कल की जो सेशन होगा उसके अंदर फिर हम डायरेक्ट जो है वो फेसबुक की कंपेन की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब आपका एड अकाउंट ईच एंड एवरीथिंग ओके हो जाएगा, वैसे ये कल चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे कंपेन क्रिएट करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो आपसे क्रिएट अ न्यू कंपेन के अंदर वो आपसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमने आपको टिकटॉक के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्सप्लेन किए थे। टिकटॉक के अंदर आपके पास भी ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। अवेयरनेस थी, ट्रैफिक थी, एंगेजमेंट थी, लीड्स कंपेन थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टिकटॉक के अंदर भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं, अवेयरनेस के ऊपर, तो अवेयरनेस के अंदर हमें वो खुद बता रहा है कि अवेयरनेस कंपेन्स जो हैं
वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। इसमें आपको कहता है कि ये रीच के लिए अच्छी हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपकी मतलब कि पोस्ट को, वीडियो को, जो भी है, मोस्टली मोस्टली उसको रिमेंबर रखेंगे, मतलब कि अवेयरनेस एक तरीके से, जैसे ब्रांड्स जो है वो अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस होगी, वीडियो व्यूज हो गए। अब लेट्स सपोज आपने कोई वीडियो जो है वो चलानी है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो आप अपनी वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, मतलब कि आपने कोई फिजिकल स्टोर लॉन्च किया है, आप उसकी लोकेशन के से रिलेटेड अवेयर करना चाहते हैं, मतलब कि ये मल्टीपल इसमें चीजें हैं। ट्रैफिक के अंदर आपको आते हैं तो यहाँ पे देखें, हर किसी के अंदर आपको उसका ऑब्जेक्टिव जब आप चूज कर रहे हैं तो उसका बता रहा है कि ये किस चीज के लिए गुड है, ठीक है। अब टिकटॉक, जैसे टिकटॉक के ऊपर भी ये चीज थी, फेसबुक भी आपको खुद ये चीज कहता है कि भाई ये चीजें इसके लिए अच्छी हैं। तो अगर आप कोई चीज अपने माइंड के अंदर है कि आप कोई चीज चलाना चाह रहे हैं, तो आप पहले इसके लिए ये चीजें चेक कर लें कि आप जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज उसके अंदर आती है या नहीं आती। मोस्टली लिंक क्लिक्स, मतलब कि आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन, या कोई इवेंट हो गया आपका, लैंडिंग पेज व्यूज, मतलब कि अब यहाँ पे जो आपका पेज होगा, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज होगा, जो भी होगा, वो आपने यहाँ पे, मतलब कि उसको मोस्ट लाइकली जो है वो लोग क्लिक करेंगे, व्यू कंटेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये आपने ये चीज़ नहीं रखनी कि भाई यहाँ पे आपको सेल्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा आएगा ना, जो फेसबुक आपकी एड जिन लोगों को शो करवाएगा, वो मिक्स डेटा होगा, ठीक है। उसमें से चस्के लेने वाले भी होंगे, कुछ फालतू लोग भी होंगे, कुछ देहाती पेंडू टाइप लोग भी होंगे, मतलब कि हर तरीके के लोग होंगे इसके अंदर, ठीक है। और मैसेंजर, इंस्टाग्राम, या आपने ट्रैफिक लेनी है मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर, वो चीज़ें हैं। कॉल्स, आप कॉल्स की कंपेन चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट्स लेना चाहते हैं, या फेसबुक की प्रोफाइल विजिट्स जो है वो आप लेना चाहते हैं, जैसे लोग अपना पेज जो है प्रमोट करते हैं। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के अंदर जो है वो आपकी जो भी आप कंपेन चलाएंगे एंगेजमेंट की, उसके अंदर आपकी मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है, ये चीज़ें शामिल होंगी। आप इसके ऊपर एंगेजमेंट ले सकते हैं, मतलब कि लोग क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट, आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, आपके आपसे मैसेज करेंगे। वीडियो व्यूज़, एंगेजमेंट कंपेन्स वीडियो व्यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपने कोई अपनी ब्रांड लॉन्च किया है, उसके आपने वीडियो व्यूज़ लेने हैं, मतलब कि, और उसके ऊपर चाहते हैं कि लोग एंगेज करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, तो वो इस तरीके से आप ले सकते हैं। पोस्ट की एंगेजमेंट, कोई भी पोस्ट आपने की है उसके ऊपर लाइक्स, कमेंट्स, शेयरिंग वगैरह लेना चाहते हैं। या अब ये देखें, अब जो फेसबुक ने आपको हर एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, तो फेसबुक के पास जो है वो हर एक चीज का डेटा है, हर एक बंदे का डेटा है। तो फेसबुक ने ये किसी वैलिड रीजन की वजह से ही आपको ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो जब भी आप इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे ना, तो फेसबुक जो है वो उन लोगों को ही टारगेट करेगा जो कि मोस्टली ये चीज परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम अपनी जो मेन कंपेन है, जो हमने चलानी है सेल्स कंपेन, अगर हम सेल्स कंपेन की बात करें, तो फेसबुक क्या कहता है कि भाई आपके पास जो कन्वर्जन्स भी देखने को मिल सकती हैं, आपको कैटलॉग सेल्स भी देखने को मिल सकती हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको कन्वर्जन्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। या अगर आपने कोई कॉल का बटन लगाया हुआ है कि लोग आपको डायरेक्ट कॉल करके पूछें कि आपका बिजनेस है, आपकी प्रोडक्ट है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये जो सेल्स कंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये फेसबुक ने इसीलिए दिया है कि भाई, कि फेसबुक के पास डेटा है, ठीक है, उन लोगों का जो कि मोस्टली परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, या मोस्टली जो है वो कन्वर्जन कर रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर जाके कुछ ना कुछ वो बाय कर रहे होते हैं, या आपको कन्वर्जन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हर एक ऑब्जेक्टिव का अपना ही एक मकसद है, ठीक है। तो आप उसके अंदर जो है वो इजीली चला सकते हैं। तो अगर हम सेल्स को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। अब एडवांटेज प्लस शॉपिंग, ठीक है। अब ये कंपेन टोटली डिफरेंट है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी जो है वो हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हमारी मैनुअल सेल्स कंपेन की, ठीक है। अ, अब जब हम टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे ना, तो हम दोनों चीजें ही टेस्ट करेंगे, हम मैनुअली भी चला के देखेंगे, और हम एडवांटेज प्लस, अब इसमें ये होता है कि ये फेसबुक जो है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन के अंदर, फेसबुक जो है वो खुद ब खुद ही चीजें जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो दोनों का ही अपना एक मकसद है, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है वो हम टेस्टिंग के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। तो मैनुअल सेल्स कंपेन के ऊपर आते आते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी चीज है, इसके अंदर जो टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो पहले नंबर पे आपके पास वही टिकटॉक वाला फॉर्मेट आ जाता है।
सेल्स कंपेन आपने बनाई, सेल्स कंपेन का नेम, जो भी आपने प्रोडक्ट का नेम रखा है, लेट्स सपोज आपका XYZ प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने वो यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है। फिर कहता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज, आपकी कैटेगरीज के अंदर आपकी क्रेडिट कार्ड कंपेन है, एम्प्लॉयमेंट कंपेन है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज के ऊपर आ जाते हैं तो आपकी कंपेन फिर उसी मकसद के लिए बन जाएगी। अब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रख के फिर आगे जो है वो आप प्रोडक्ट की कंपेन चला दें तो वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा, फेसबुक आपको वैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद आ जाता है बिडिंग बाइंग टाइप। अब आप जब भी कोई कंपेन चलाते हैं टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो एक मतलब कि एक तरीके से आप ऑक्शन कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, मैं आपको इतनी बिड दे रहा हूँ, मतलब कि मैं $10 दे रहा हूँ आपको, $15 दे रहा हूँ, मैं आपको एक बोली लगा रहा हूँ कि भाई मेरी इस बोली के अंदर आपने जो है वो मेरी कंपेन की ऑक्शन कर दी है, मतलब कि लोगों को दिखाना है। ऑक्शन होगी, लोग देखेंगे, फिर लोग आपसे बाय करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। सेल्स कंपेन का ऑब्जेक्टिव, अगर आप पीछे से ऑब्जेक्टिव कोई डिफरेंट रख लेते हो और आपको बाद में आ जाता है कि नहीं यार मैंने एंगेजमेंट चलानी थी या कोई और चलानी थी, तो वो यहाँ से भी आप आके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाती है कैटलॉग। अब ये कैटलॉग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो हम मेन मेन चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग क्या है कि मतलब कि आप एक जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसके आप दो तरीके से स्प्लिट टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब कि आपने कह दिया कि भाई अगर आपने मतलब कि एक प्रोडक्ट की कंपेन लॉन्च की है, ठीक है, उसके अंदर आपने दो तरीके की जो मतलब कि टेस्टिंग कर ली कि भाई अगर यहाँ पे आपको खुद कह रहा है टू हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन्स विद डिफरेंट इमेजेस टेक्स्ट ऑडियंसेस और प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब ए बी टेस्टिंग जो है ये नूर भाई आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। नीचे जो है आपके पास पहले आ जाता है एडवांटेज कंपेन बजट। अभी आप मेन मेन चीजें सीख लें क्योंकि कल हमने कंपेन लॉन्च करनी है, तो ये चीजें हम कर लें, फिर उसके बाद ये जो बाकी चीजें हैं, जो एडिशनल चीजें हैं, ये हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। एडवांटेज कंपेन बजट। अब ये जो ए बी टेस्टिंग वाली जो हम चीजें अभी स्किप कर रहे हैं ना, ये अभी आपकी स्टार्टिंग के लिए जी बिल्कुल जी भी। राफी भाई, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। जी जी। अच्छा जी, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है। अगर आपने कभी सुना हो कि एबीओ कैंपेन और सीबीओ कैंपेन का आपने कभी सुना, एडवांटेज कैंपेन बजट सीबीओ कैंपेन को बेसिकली कहते हैं। लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एबीओ कैंपेन और सीबीओ कैंपेन में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको बता देते हैं। सीबीओ कैंपेन बेसिकली अगर हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो इसका हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा एक राफी भाई, ये सीबीओ सेकंड मैं कैंपेन को आप ऑन करके इसके ऊपर 1000 का बजट रख दें। ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है नूर भाई, ओके। मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही है अब। अच्छा हाँ, चलें, ये ठीक है। ठीक। अभी के लिए देखें, एबीओ और सीबीओ कैंपेन आपके सामने शो हो गई है। अब इसके अंदर हम जो एबीओ कैंपेन होती है ना, जो आप कह लें कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसके अंदर हम एड सेट लेवल के ऊपर हम लोग बजट सेट कर रहे होते हैं। कि हम वहां पे एड सेट लेवल के ऊपर बजट देते हैं कि हमारी जो कैंपेन का बजट है वो हमने कितना रखना है। और जो सीबीओ कैंपेन में होता है वो कैंपेन लेवल के ऊपर हम लोग बजट सेट कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपनी कैंपेन का बजट क्या रखना है, और वो किस ऐड को कितना देगा वो डिपेंड करता है फेसबुक के ऊपर। वो अच्छी ऑडियंस पे भी हो सकता है, वो बुरी ऑडियंस पे भी जा सकता है। ये सारी एआई बेस्ड चीजें होती हैं जो कि आप जब टेस्टिंग करते हैं फिर ही आपको समझ आती है। जबकि एडसेट लेवल के ऊपर आप फर्ज करें, आप एक ओपन ऑडियंस बना लेते हैं, उसके अलावा आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करना चाह रहे हैं कि जिसका इंटरेस्ट किचन में है उनको वहां पे शो हो जाए ऐड, जिसका इंटरेस्ट कह लें कि फर्नीचर टाइप में है, उनको ऐड शो हो जाए। मतलब कि एबीओ कैंपेन के अंदर सबके ऊपर आप एडसेट लेवल के ऊपर जब आप बजट दे रहे होते हैं तो सबके ऊपर बराबर का ही बजट लगता है। जबकि सीबीओ कैंपेन के ऊपर ऐसा नहीं होता। सीबीओ में आप लोग अगर मल्टीपल टारगेटिंग कर रहे हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, या मल्टीपल एड सेट है आपके, तो सीबीओ अपनी मर्जी से कभी किसी एड सेट को कोई बजट देगा, कभी किसी को कोई बजट लगा देगा, और किसी को कोई, डिपेंड करती हैं उनकी चीजों के ऊपर। और आप बात कर लें कि अगर हम टेस्टिंग पे जा रहे हैं तो हम हमेशा 90% या 95% मार्केटर एबीओ कैंपेन के ऊपर ही जाते हैं। सीबीओ के ऊपर तब जाना चाहिए जब आपके पास विनिंग ऑडियंस हो, आपको पता हो कि आपके पास ऑडियंस क्या है, आपके पास क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। जब एबीओ कैंपेन आप चलाते हैं आपको पता होता है कि आपके इस ऑडियंस के ऊपर इतना बजट लग गया है और इस ऑडियंस पे इतना लग गया। आप उसको अगर स्केल करना चाहें ना, स्केलिंग के वक्त हमारे पास सीबीओ कैंपेन का फायदा होता है। स्केल करते वक्त आपको पास आपकी विनिंग ऑडियंस होती है, तो फिर उसके अंदर से आपने देखना होता है कि हमारे पास इन ऑडियंस में से विनिंग कौन सी है।
तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजें क्या लेके रिफाइन होती रहती हैं, ऑडियंस रिफाइन होती रहती है, तो आपके रिजल्ट मजीद ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। अभी के लिए राफी भाई इनको थोड़ा प्रैक्टिकली भी बता देते हैं वहाँ पे कि एबी और सीपीओ क्या है। एड काउंट पे आना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें, जैसे ही आपने ये एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन किया तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये चीज़ आ गई कि आप अपनी कैंपेन को क्या बजट देना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको कहता है कि आपने अपनी कैंपेन को जो है वो क्या बजट देना है। तो उसमें ये होगा कि आप कैंपेन लेवल के ऊपर बजट दे देंगे, फिर उसके अंदर जितने भी आपके एड सेट्स होंगे तो ये कैंपेन लेवल जो है ये उसको खुद ब खुद ही बताएगी। मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी जब हमने टिकटॉक की एड्स लाई थी। तो एबी और सीबीओ जो है वो दोनों सेम वैसे ही परफॉर्म करती हैं जैसे आपको टिकटॉक के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मैंने एग्जांपल दे के एक्सप्लेन किया था कि वो चीज़ किस तरीके से परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये सेम वही सिनेरियो है फेसबुक के ऊपर भी। और 90% 95% मार्केटर जैसे नूर भाई ने बोला कि मोस्टली जो है वो एबीओ कंपेन्स के ऊपर ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, सीबीओ कंपेन बड़े ब्रांड या जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं है वो चीज़ें ये कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ है। अभी के लिए जो है वो आप अपने सारे जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो अपने इसी तरीके से बनाएं। ठीक है, वीडियो अभी जो है बस ख़त्म होता है सेशन तो अपलोड हो जाएगी। आपने आज सिर्फ अपना बिजनेस मैनेजर जो है वो रेडी करना है ताकि कल जो है वो हम डायरेक्ट अटैच करें, अपनी कंपेन्स रन करें। ठीक है, और सामने जो है वो हम अपनी टेस्टिंग जो आप करनी है, ठीक है, आपको बताएं स्ट्रेटेजीज वगैरह सारा कुछ। क्योंकि अभी जो है अभी ये चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन तो करते जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास अभी इन हैंड हम प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि यही चाह रहे हैं कि आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें फ्रेश की जाएं। आपका जो शॉपिफाई को अटैच किया जाए फेसबुक के साथ, पिक्सल बनाया जाए, ऐड अकाउंट बनाया जाए, आपस में कनेक्शन हो, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे ऐड चलाएं। अभी जो है हमने आपको एबी और सीबीओ का जो है वो डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया है। अगर देखा जाए फेसबुक के अंदर सिर्फ टारगेटिंग की जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी कंपेन बनाने का तरीका सिर्फ आपको एड लेवल के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, मतलब कि एड लेवल के ऊपर आपके पास थोड़ी सी वेरिएशंस डिफरेंट देखने को मिल जाती हैं। बाकी ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो कि आपको टिकटॉक के ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि टिकटॉक भी जो है वो फेसबुक को ही कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई स्टिल इशू है आपको तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको। बिजनेस पेज बनाना आपको इजीली आ गया ना, और बिजनेस अकाउंट भी आपने सिर्फ बनाना है, अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, और आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरीके से हमने आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने की कोशिश की है उसी तरीके से ही करें, इसके अलावा और कुछ भी ना करें। और नई आईडी के ऊपर आपने टोटली बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ करनी। नई आईडी 6 महीने से पुरानी आईडी के ऊपर आप ये रिस्क ले सकते हैं, उससे अगर आपने रिसेंटली बनाई है 1 डेढ़ महीना हुआ है उसके ऊपर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। देखें, बिजनेस मैनेजर जो होता है ना उसके अंदर ही एड मैनेजर मिलता है। ठीक है, अब जब आप अपनी जो पेज है उसका आप बिजनेस मैनेजर बना लेंगे, ठीक है, बिजनेस मैनेजर के अंदर आप और उसका एक एड अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जिसको आप बेसिकली एड मैनेजर भी बोल सकते हैं या जो भी। एड मैनेजर बेसिकली काम ये करता है कि आपकी सारी एड्स को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ डिफरेंस है, इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। आप उसको एड अकाउंट कह लें या एड मैनेजर कह लें, जो भी आप उसको नेम देना चाहें। और जबकि बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप का अकाउंट आप कह लें, इंस्टाग्राम का अकाउंट, पिक्सल, ये डोमेन, हर चीज़ वहाँ पे आपकी शो हो रही होती है। मतलब ये बिजनेस मैनेजर के अंदर ये सारी डिटेल्स आपकी होती हैं, जो आप चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, सारा डाटा है वो वहाँ पे आपका मतलब कि आपको मिलेगा। पिक्सल्स को आप देखना चाहते हैं, उसको सेट करना चाहते हैं, उसका डाटा देखना चाहते हैं, वो आपको बिजनेस मैनेजर में मिलेगा। जबकि ऐड अकाउंट सिर्फ ऐड चलाने के लिए यूज होता है और उसका मजीद और कोई काम भी नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, क्योंकि हम अगर करवाना चाहें तो हम आगे करवा सकते हैं डायरेक्ट आपको सेल्स कैंपेन और ये चीज़ों के ऊपर ले जाए, लेकिन हमने आपको चीज़ें जो हैं वो टोटली इन डेप्थ में एक्सप्लेन करनी है ताकि आप जब यहाँ से निकलें तो आपको प्रॉपर पता हो कि यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज़ सीखी है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी वेट कर रहे हैं
कि कल तक वो अप्रूव हो जाएगा, तो हम उसी अकाउंट के ऊपर ही जो है वो हम शॉपिफाई को कनेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपके सामने जो है वो कनेक्शन करके चलाएंगे। तो तब तक के लिए आपका भी टास्क है, क्योंकि इन वेरिफिकेशन में भी अक्सर टाइम लग जाता है। अभी हाँ। के लिए आप लोगों ने जो अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज आप लोगों ने बनाना है, उसके ऊपर आपने क्या लेके कवर फोटो और प्रोफाइल वगैरह लगा के अपनी सारी सेट करनी है। अपने बिजनेस की डिटेल्स, ईमेल, वेबसाइट, हर चीज आप लोगों ने ये ऐड करके उसके बाद आप लोगों ने पिक्सल कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। और इन केस आप लोगों का ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है तो आप लोग उसको वेरिफिकेशन के लिए लगाते हैं। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, उसको 1-2 दिन के अंदर आप लोग कंप्लीट करेंगे टास्क। और ये आप लोग को टास्क कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और बाकी ये जो रिकॉर्डेड सेशन है आप लोग को मिल जाएगा। कहीं ना समझ आ रही हो तो आप उसको बार बार देखें, फिर भी ना समझ आ रही हो तो आप उसके बाद ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर है आज की, या कोई स्टिल क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर? देखिए, इंस्टाग्राम पेज भी आपको ये जब ये आपका अप्रूव हो जाए ना, ठीक है, तो इसके अंदर फिर हम आपको इंस्टाग्राम भी इसी के अंदर से डायरेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम आपको वे बता देंगे। नहीं तो आपका सिंपली क्या है, आपने instagram.com के ऊपर जाना है, वहां पे जो है वो आपने अपने नेम से, जैसे अभी आपने फेसबुक का पेज बनाया है, ठीक है, उसी तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम का भी पेज बना सकते हैं, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसके अंदर। फिर भी हम कल आपको जो है वो इसके अंदर दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर सेशन फिर एंड करें। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, बस ये है कि अभी आप वेरिफिकेशन करवाएं अपनी, अभी से आप अपना सारा इसके ऊपर करें, क्योंकि समटाइम्स 12 से 24 घंटे भी ले सकता है, तो मे भी हो सकता है कल के दिन जो है वो आपका इस टाइम तक ना अप्रूव हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें, या रिस्ट्रिक्ट हो जाए दोबारा से वेरिफिकेशन मांग ले, तो इसलिए अभी करें ताकि कल तक जो है वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।